मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 6 की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 की साइंस में अपन ने पहले लेसन 2 देखा था। लेसन 2 में अपन ने कंपोनेंट ऑफ फूड देखे थे। कंपोनेंट ऑफ फूड में अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, फैट पढ़ा था, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, ये सब देखे थे। और फिर इसके प्रॉपर फंक्शन भी देखे थे। अपन ने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो अपन ने उनको क्या कहा था, एनर्जी गिविंग फूड कहा था। फिर अपन ने देखा कि जो प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा था। मिनरल्स एंड विटामिन को देखा तो ये अपनी बॉडी को डिसीज से क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए इसको प्रोटेक्टिंग फूड देखा बोला। तो ये सब अपने क्या, ये जो पहली वाली क्लास थी उसमें अपन ने देख लिया था। अब थोड़ा सा और डीपली देखें तो अपन ने देखा है कि जो विटामिन होते हैं तो ये विटामिन कौन कौन से विटामिन हैं और कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब जैसे विटामिन ए है, सबसे पहले क्या है विटामिन ए। विटामिन ए हमें मैक्सिमम पपाया मिल्क और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें पपाया, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इनका फंक्शन क्या होता है, ये अपनी स्किन को, अपनी आईज को क्या करते हैं, हेल्थी रखते हैं, जिससे कोई अपन को हेल्थ डिजीज वगैरह नहीं होती है। जैसे सपोज अगर अपन लोग पपाया वगैरह या कैरेट वगैरह नहीं खा रहे हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और विटामिन ए की कमी होगी तो हो सकता है अपनी स्किन थोड़ी सी वीक हो जाए, ड्राई हो जाए। और साथ में मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, अपनी आईज की अपनी जो आईज की जो कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी थोड़ी क्या कम हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा देखें तो ये अपन को नाइट ब्लाइंडनेस से प्रॉब्लम हो जाती है। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम, मतलब कम लाइट में अपन को सामान्य चीजें दिखाई नहीं देती। फिर देखें मतलब विटामिन बी आता है। विटामिन बी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग वगैरह में प्रेजेंट होता है। किसमें, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग। ये क्या करता है, अपनी मसल्स को क्या करता है, हेल्थी रखता है। क्या, अपनी मसल्स को। अगर अपनी मसल्स अच्छी हेल्थी नहीं होंगी तो अपन लोग कोई भी चीज पकड़ नहीं सकते हैं, अच्छे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब आलस टाइप का रहेगा। तो ये विटामिन बी होता है। फिर विटामिन सी है, तो विटामिन सी शॉर्टकट ये होती है कि जितनी भी खट्टी चीजें होंगी उन सभी में क्या होगा, विटामिन सी प्रेजेंट होगा। कैसे, जैसे कि अपना ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया और गुआवा वगैरह हो गया, ये सब खट्टे होते हैं। और जो खट्टे होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ये जो विटामिन सी है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये अपनी जो टीथ होते हैं और जो गम्स होते हैं इनको मजबूत बनाते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो अपने दांत कमजोर हो जाएंगे, हिलने लगेंगे। अपन लोग जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब कोई वो एप्पल या गन्ना तोड़ता है, खाता है, तो उसके गम्स से ब्लड वगैरह निकल आता है। ये क्यों होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, क्योंकि उनको विटामिन सी अच्छे से नहीं मिला हुआ है। फिर देखें अपन लोग विटामिन डी। तो विटामिन डी ये अपन ने मिल्क से, बटर से, सनलाइट से मिलता है। अब सनलाइट यहाँ पे दिन की सनलाइट नहीं होगी, मॉर्निंग वाली, अर्ली मॉर्निंग में जो सन की जो लाइट्स होती है उसकी प्रेजेंस में अपन को विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी। और ये क्या मिलता है, ये भी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। तो ये तो हो गया अपने क्या, विटामिन। इसके अलावा विटामिन ई है। तो विटामिन ई जो अपने जर्मिनेट सीड होते हैं, अंकुरित चना वगैरह, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपने सेक्सुअल ऑर्गन में क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, उनको प्रोवाइड करवाता है। फिर एक विटामिन और होता है विटामिन के। ये भी अपन को वेजिटेबल्स से ही मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है। और इसकी हेल्प से क्या होता है, जो अपन का ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जैसे अगर कोई चोट लग जाए तो ब्लड निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद 2-4-5 मिनट बाद वहां पे धीरे धीरे थक्का टाइप का जम जाता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, विटामिन के की हेल्प से ही होता है। ठीक, तो आज अपन ने क्या देखा, विटामिन ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा, ई और के देखी। इनके फंक्शन भी देखे, फूड आइटम के लिए प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो पता कैसे लगेगा विटामिन ए जो विटामिन है वो कहाँ से मिल रहे हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, नहीं बता पाएंगे। अब आता है अपने क्या, मिनरल्स। तो मिनरल्स भी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया थे, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्या, पी। पी किसका सिंबल है, पी सिंबल है किसका, फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का। ये फास्फोरस कहाँ किसमें प्रेजेंट होता है, बनाना और मिल्क में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, अपनी जो बोन्स को है उनको रिपेयर करता है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या, फास्फोरस। मतलब जो अपनी बोन्स होती हैं उनमें फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिससे अपनी बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है।
फिर देखें कैल्शियम, तो कैल्शियम भी मिल्क एंड एग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम चूना वगैरह होता है उसमें भी होता है। ये क्या करता है, ये अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है कि जो बॉर्नवीटा वगैरह पी रहे हैं या जो फीमेल्स होती हैं उनकी एज 40 ईयर की एज पर उनकी बोन्स की दर्द करने लगती है, तो उनको कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करता है, अपनी बॉडी में जो बोन्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, अगर ये बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो अपनी बोन्स बहुत लूज टाइप की हो जाएंगी। लूज मतलब जैसे कि कमजोरी टाइप की रहेगी। अगर आप लोग कुछ भी वर्क करेंगे तो अपनी हड्डियां दर्द करने लगेंगी। ठीक है, फिर आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयरन यूज होता है, जो ये किसमें प्रेजेंट होता है, एप्पल और पालक में। अब ये इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अपन लोग एप्पल को काटते हैं, क्या करते हैं, एप्पल को अपन ने काटा, जैसे ही काटा उसको खुला रख दें, थोड़ी देर बाद उसमें रेड कलर की क्या हो, रेड और ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ये क्या है, ये रस्ट होने लगता है। क्या रस्ट? और अपन को पता है रस्ट किसमें होता है, आयरन होता है। तो ये आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है और ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो आयरन है किसमें, ब्लड के फॉर्मेशन में। ब्लड का फॉर्मूला होता है क्या, एसिड मतलब हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर देखें आयोडीन। आयोडीन अपना जितने भी आयोडाइज्ड सॉल्ट वगैरह होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। वो आयोडीन क्या करता है, अपने गले में जो गोइटर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हम लोग गोइटर डिजीज हो जाएगी। अब इसके बाद ये अपन ने इसके काइंड देख ली, विटामिन के काइंड देखे और मिनरल के भी काइंड देखे, इनके फंक्शन देखे, फूड आइटम्स देखे और डिजीज देखे कि किनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब अपन लोग देखें तो यहाँ मिलता है अपने क्या, बैलेंस डाइट। क्या मिलता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में अपन लोग सबसे पहले देखें डाइट। तो जो फूड अपन लोग खाते हैं, जो भी खाना अपन लोग जो खाते हैं वो होता है अपना क्या, डाइट। क्या कहलाता है, डाइट। DIET डाइट। किसी ने मुझे व्हाट इज डाइट, तो अपन लोग क्या कहेंगे, अपन लोग यही कह सकते हैं कि जो अपन लोग खाना खाते हैं वो होती है डाइट। फिर इसी से बनाएगा बैलेंस डाइट। क्या? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या कहलाता है, तो जब अपन लोग खाना खाते हैं तो उस फूड में हमें प्रॉपर तरीके जितनी भी क्वांटिटी में हमें मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब एक फिक्स क्वांटिटी में मिल जाए। जितनी अपनी बॉडी को जरूरत होती है उतनी क्वांटिटी में अगर वो फूड मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। एक बार फिर से देखें व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो अपन लोग क्या कहेंगे, जो फूड अपन लोग खा रहे हैं उस फूड में जितने भी अपने क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीजें एक फिक्स क्वांटिटी में हो जितनी अपन को चाहिए, वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। यहाँ पे थोड़ी सी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है। अब डाइट which contain all nutrients. A diet which contain all nutrients in proper amount is required by body. It is called balanced diet. क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। क्या, बैलेंस डाइट। अब जैसे बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट अगर अपने फूड में नहीं होगा तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी तो अपन क्या, कमजोरी आ जाएगी, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी ही नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा उसने बताया हमने क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन भी बहुत इंपोर्टेंट है। प्रोटीन को हमने बताया था क्या, प्रोटीन को बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जैसे अपन लोग वर्क कर रहे हैं, अपन चलो कार्बोहाइड्रेट मिल गया लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो अपन लोग वर्क करते करते क्या अपन हाथ में वो दर्द करने लगती है। ये किस वजह से, अपनी बॉडी की जो अंदर की जो सेल्स होती है वो टूट जाती है, और ये सेल्स रिपेयर किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की हेल्प से होगी। तो अगर अपन लोग फूड में प्रोटीन नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की वजह से की कमी, फूड में कमी हो जाती है तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जब जो भी डाइट लेता है तो उसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। अब इन बैलेंस डाइट से कोई बहुत सारी डिसीज हो जाती है। जैसे अभी देखा अपन ने कि आयरन है तो आयरन की वजह से ब्लड के फॉर्मेशन में कमी हो जाती है। प्रोटीन की वजह से क्वाशियोरकर और मरासमस डिसीज हो जाती है। ये बच्चों में डिसीज होती है। बच्चों में क्या होता है, आपने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है तो उनके हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट उनका बढ़ जा रहा है।
तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। क्या? डेफिशिएंसी डिसीज। तो ये क्या होती है? जब अपन लोग जो फूड खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उस डाइट में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है, क्या? किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है तो इन न्यूट्रिएंट की कमी से क्या डिसीज हो जाती है, इसी को बोलते हैं क्या? डेफिशिएंसी डिसीज। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज। यहां पे देखें अपन, डेफिशिएंसी डिसीज। एक बार फिर से बताएं क्या होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, उस डाइट में अगर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट से मतलब चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, किसी की भी जब कमी हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी डिसीज। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज। अब ये डेफिशिएंसी डिसीज बहुत सारी होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी हो सकती है, प्रोटीन से भी हो सकती है, मिनरल्स से भी हो सकती है, विटामिन से भी हो सकती है। जैसे हमने बताया था विटामिन के अपन लोगों ने बहुत सारे विटामिन के नेम पढ़े थे, उसके फंक्शन देखे और उसके डिसीज भी देखे। जैसे अगर कोई ना कोई विटामिन, जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये न्यूट्रिएंट की वजह से हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज। अब दूसरा होता है प्रोटीन की वजह से, जैसे हमने कहा था मरासमस डिसीज और क्वाशियोल्डर डिसीज। ये प्रोटीन की वजह से हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? डेफिशिएंसी डिसीज। तो जितने भी मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए और कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी वजह से जो भी डिसीज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बोलो, डेफिशिएंसी डिसीज। क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में आज हमने सारे विटामिन देखे और उसके कार्बोहाइड्रेट की टाइप देख लिए थे, मिनरल्स देखे, उनके फंक्शन देखे, फूड आइटम्स भी देखा, फिर अपन ने बैलेंस डाइट भी देखा और लास्ट में अपन ने उसकी डिसीज देखी कि कौन कौन सी डिसीज हो जाती है। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, जिससे आप प्रॉब्लम का फिर से सॉल्यूशन कर सकें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। देखिए, ये आपकी ऑनलाइन पढ़ाई लगातार जारी रह सके, इसके लिए आप लोग विद्यालय में आए और अपनी फीस जमा कराएं और अपने पढ़ाई को रेगुलर बनाने की कृपा करें। नमस्कार।